तो फिर समझने का कि आपके कार्य का आपको कोई उसका फल अच्छा मिले या ना मिले, आपको वो कर्म बांधेगा नहीं। और कर्म जब नहीं बांधेगा तब उसी को कहते हैं कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव के किए हुए बिना किया हुआ कर्म, जो अपने को यह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से मुक्ति दिला देगा। तो मुक्ति का दरवाजा क्या है? बगैर इच्छा के, बगैर फल की चिंता किए हुए कर्म किए जा, और यह सत्य संकल्प। आज सुबह ही स्वामी जी ने यह बात निकाली थी, और यह स्वामी जी का सत्य संकल्प है, खप्ती बाबा का सत्य संकल्प था। खप्ती बाबा ने सन 2003 में अपने शिष्य नाना साहब भराटे को, जिसको वो राइफल बोलते थे, वही अभी स्वामी जी आपने क्या बोला, तू माझं कार्य पुढे चालव, चालवायला लागते तुले। उत्तराधिकारी तो असतो जो माझ्या जन्माचा नसतो, जन्माने झालेले मुलं नसतात, माझ्या गादीवर बसणारा प्रत्येक व्यक्ती उत्तराधिकारी नसतो, पण जो माझं कार्य पुढे चालवतो, जशी माझी इच्छा आहे, तो खरा उत्तराधिकारी। जो मेरा कार्य चलाएगा जैसे मैं सोचता हूं, वह मेरा सच्चा उत्तराधिकारी, ना कि मेरे पैदा हुए लोग, मेरे मुझे या फिर मेरे गद्दी पे बैठने वाले नहीं। ये तो कोई भी शाश्वत नहीं है, ना ये गद्दी है ना ये देह है। शाश्वत क्या है? सत्य का संकल्प। क्यों? क्योंकि वही परमात्मा है। और आज यह गीता जयंती के 21वां वर्ष यह सुगवे के हम देख रहे हैं। यह स्वामी जी की असीम कृपा है कि स्वामी जी के मार्गदर्शन में आज मुझे भी 21 साल हो गए इस आसन पे बैठे हुए। पहले 10-12 साल मुझे भगवत गीता का श्लोक पढ़ना पड़ता था और उसका हिंदी में अर्थ पढ़ना पड़ता था। फिर स्वामी जी की कृपा कैसे हुई, क्या हुई, मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति को इस आसन पे बिठाया, जो केवल झोला लेकर के झोला भरने के लिए पंडिताई करता था। आज भी वही करता हूं मैं। और जब मेरे जैसे को प्रभु कृपा कर सकते हैं स्वामी जी के मार्गदर्शन से, तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम भले संख्या में 4 है, 40 है, लेकिन चिंता नहीं करें हम लोग, क्योंकि जब स्वामी जी ने मुंबई का पहला कार्यक्रम था सन 2005 में हो, तो स्वामी जी ने कहा था, एक बड़ा हॉल था, उस बड़े हॉल के अंदर कार्यक्रम था, तो केवल 7 जन श्रोता थे, केवल 7 जन। तो स्वामी जी ने क्या कहा जानते हैं कि जब शिवाजी ने भी स्वराज्य का लड़ा शुरू किया था, तो केवल 7 जन ही मावले थे उनके साथ। हम कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम परमात्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम सत्य मार्ग में चल रहे हैं? और आज जो भी इतना दूर से आते हैं, चांदूर से, ये 8, 10, 25, 50 लोग, ये मेरा प्रवचन नहीं सुनने आ रहे हैं, ये सुखवे की विचारधारा देखने आ रहे हैं। ये स्वामी जी का ज्ञान का मार्ग के अंदर एक बस कटोरा लेकर के अगर जल मिल जावे तो उसमें आनंद लेने आ रहे हैं। ये इस चेहरे को देखने नहीं आए हैं,
ये चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। इस आदमी के मुंह से जो स्वामी जी के विचार निकलेंगे वो सुनने इधर आ रहे हैं। और इसीलिए हमें क्या कहना है, क्या सोचना है और हमारी जीवन यापन हमें कैसा करना है, यह सिखाने के लिए सुखवे है। और इसीलिए स्वामी जी ने क्या रखा सुखवे का ब्रीद वाक्य, सुखवे सुखाचा मार्ग, सुख का मार्ग। क्यों? ये सुख का मार्ग कब होगा? जब आपका जीवन सत्य के संकल्प पे आधारित होगा, जिसमें सबका कल्याण है या नहीं, ये पहला प्रश्न। दूसरा, इसमें मेरा कल्याण है क्या, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा क्या है? स्वामी जी कहते हैं किसी का तो नुकसान नहीं होगा ना, किसी को परेशानी तो नहीं होगी ना। बस ये तीन ही आप परीक्षा लीजिए कोई भी कार्य करने के पहले। और अगर ये तीन परीक्षा लिए हैं आप, और अगर उसमें तीनों में अगर हाँ है, तो आप निश्चिंत रहिए। आप इन कर्मों का फल कुछ भी हो दीजिए, आप बंधेंगे नहीं। और जब आप कर्म फल में बंधेंगे ही नहीं, तो ये जन्म मृत्यु के फेरे से आप आहिस्ता आहिस्ता आपका ये जो डोर है वो शिथिल हो जाएगा, लूज हो जाएगा। लेकिन ये कैसे संभव होगा? क्या इतना सहज है ये बात? नहीं। इसीलिए क्या कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पे हम इस भूमिका पे आने के लिए हमारा सत्य संकल्प था, और इसीलिए सुबह आज भी बहुत कम लोग आते हैं, आज भी लगभग ना के बराबर आते हैं। आज भी बहुत परीक्षा की घड़ी चल रही है। आसपास सैकड़ों एकड़ जमीन में सैकड़ों एकड़ घास उगती है। किसी को ये नहीं लगता कि मेरे यहाँ का एक ट्रैक्टर सुबह में लाके दे दे। ये किसी का गलती नहीं है ना, हम किसी को बोल रहे हैं। केवल क्या होता है कि प्रभु की जब कृपा होती है, जब अपना सच्चा भला होना होता है ना, तब सुबह में आने की प्रेरणा होती है, तब सुबह को देने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सत्य का संकल्प है। यहाँ पे कोई भी अहरा गहरा नहीं आ सकता। जिसके मन में दोष है, जिसके मन में पाप है, वो इधर आएगा, लेकिन उसका कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो टोकरा होगा उसके अंदर नीचे खाली होगा, सब जो भरेगा वो नीचे खाली होके निकल जाएगा। तो मेरा किसी को हम बोल नहीं रहे हैं, केवल सुखवे सुख का मार्ग क्यों है? क्योंकि सुखवे का संकल्प सत्य का संकल्प है। और क्यों? इसको खप्ती बाबा ने स्वतः शरीर में रहते हुए आदरणीय नाना साहब भराटे मतलब स्वामी जी को, तू माझं कार्य पुढे ने, तू माझा उत्तराधिकारी, ये कहा। ये बात क्यों निकली? क्योंकि सत्य संकल्प का कैसा होता है, ना आर्थिक स्थिति है, ना सामाजिक स्थिति है, और ना पब्लिक है, फिर भी गुरु महाराज की कृपा है। और इसीलिए गुरु एक पर ब्रह्म, गुरु एव मतलब गुरु ही पर ब्रह्म है, गुरु के सिवा और कोई हो नहीं सकता। और यही बात पे
कबीरदास जी का भी दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े कागे लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। अरे गोविंद से मेरा गुरु बड़ा है। क्यों? क्योंकि गोविंद की पहचान मुझे कहाँ होती? मेरे सामने से भी राम गुजर जाए, कृष्ण गुजर जाए, मेरे को कहाँ समझेंगे? क्योंकि हम तो क्या समझेंगे, तो सारा ड्रामा कर रहा है, कहीं पर रामायण रामलीला चल रही होगी, ये बस लगा हुआ है उसमें। हम, क्योंकि हमें हर सुख बाहर देखने का अभ्यास है, हमारे इंद्रियों का मुंह बाहर है, हर सुख हर समाधान हम बाहर से मिलेगा ये सोचते हैं। लेकिन गुरु के चरणों में आने के बाद ये समझता है कि भाई बाहर तुमको लुभावने वाली चीज है, तुम्हारा मन बहलाने वाली चीजें हैं बाहर, जो तन को सुख दे सकती है क्षण भर, लेकिन जो तुमको समाधान चाहिए, जो तुमको सुकून चाहिए, जो तुमको शांति चाहिए, जो तुमको पूर्णत्व चाहिए, वो केवल गुरु के आशीर्वाद से, चिंतन मनन और निधिध्यासन से। यहीं पे हम पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। तत्पूर्व में हम क्योंकि हमें क्या लगता है, स्वामी जी के आशीर्वाद से यह बात